की जिस पर हम बात करने वाले हैं, जहां नसरुल्लागंज के लाड़कुई में कई अनियमितताएं देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र है और इसी से जुड़ी हुई हम अगली खबर ले रहे हैं। और इस गांव से भी विकास कोसों दूर है। सड़क न होने से लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। बरसात के दिनों में पानी भराव होने से लोगों में बीमारी का डर भी सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में सरपंच सचिव से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन वे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। कई साल बीतने के बाद भी गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे को मतलब कीचड़ में दबे हुए हैं, दलदल में हमारे घर बीमार होने चल रहा है। क्या हमारी चाची को अभी हाल 3 का बार नसरुल्लागंज ले गए, ये कीचड़ के वजह, मच्छर थोड़ा का सब पूरा ये दालदर भरा हुआ है। इसके कारण, गंदगी के कारण सब मतलब दुखी है हम। कीचड़ पड़ा हुआ है, मच्छर पड़ रहा है, मोहल्ला में सब बीमार हो रहा है। 1 साल हो गया इसको ऐसे ही पड़ा हुआ। सब बोल दिया सरपंच सेक्रेटरी को। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बनाएंगे, पैसे नहीं आया, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस ये साहब, ये कचरा बहुत पड़ा है यहाँ पे। ये सारी है ना, पूरे लोग फेंकते मना करते हैं, मानते नहीं है। उसके बाद में ये नहीं, कचरा हमको सारी बीमारियों का घर है ये कचरा है ना। पंचायत से बोला, पंचायत ने भी कि अब भी यार हम क्या करें, तुम्हारे मोहल्ले के लोग नहीं मानते हैं। व्यवस्था ही नहीं है, ये तो पूरी पंचायत में नहीं है कचरे गाड़ी की थी। और देखिए, इससे पहले जिस खबर पर हमने बात की उसमें भी केवल दावे किए गए और तस्वीरें उसके उलट नजर आई थी। और इसी तरह की कुछ तस्वीरें नसरुल्लागंज के लाड़कुई से भी है, जहां कई तरह की अनियमितताएं हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके साथ ही सड़क का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। और भी कई तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। उन्हीं समस्याओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी आप दीजिए कि यहाँ पर किस तरह की परेशानी क्षेत्र के लोगों को हो रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये नसरुल्लागंज तहसील का सबसे बड़ा गांव माना जाता है लाड़कुई। और ये जो मामला है, ये एक यहाँ का एक मोहल्ला जिसे कहा जाता है बर्मा, उसका है। और यहाँ काफी दिनों से इन लोगों की ये रही है शिकायत। और उन्होंने सरपंच और सचिव को भी इससे अवगत कराया कि इनके यहाँ जो मार्ग है जाने के लिए, उसको काफी समय से बनाया नहीं गया है। और इसके नजदीकी कुछ एक रोड बनाया गया है, तो थोड़ा ऊंचा होने के कारण इनके क्षेत्र में पानी भरा रहता है, जिसकी शिकायत की। लेकिन इनकी शिकायत पर किसी प्रकार का ना तो सचिव ने ध्यान दिया और ना ही सरपंच द्वारा इसमें ध्यान दिया गया। भाई, देखने वाली बात यहाँ ये भी है कि जिस हिसाब से पूरा आप भी देख रहे हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ, ये अधिकांश गांव में इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आई है कि जहाँ रोड निर्माण किए गए हैं वह नालियां तो है, लेकिन सफाई कर्मी बराबर उनकी साफ सफाई नहीं करने के कारण ये पूरा पानी रोड पे निकल के बहता है, जिसके कारण पानी भी का भराव भी रहता है, रोड भी गीला रहता है। और वहाँ सफाई भी कर्मी द्वारा समय समय पर सफाई नहीं की जाती, तो गंदगी पूरे गांव में बिखरी पड़ी है। ठीक है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? गंदगी का अंबार क्या जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं है, कीचड़ का ढेर लगा है और उधर से ही लोगों को गुजरना पड़ता है। क्या ये चीजें जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देती है? नहीं, बिल्कुल दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनका भी आम रास्ता वही है, वहीं से वो भी निकलते हैं। लेकिन क्या पता क्या कारण है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सफाई नहीं करवाई जाती। जबकि जानकारी ये भी है कि एक सफाई कर्मी पंचायत द्वारा रखा गया है, लेकिन वो भी समय समय पर इसकी सफाई नहीं करता है, नालियों की सफाई नहीं होती है, जिसके कारण पानी रोड पे बहता रहता है। यहाँ पे हाट बाजार भी लगाया जाता है और उसकी भी वसूली की जाती है पंचायत द्वारा, ताकि ये ग्राम की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बाद भी कई जगह इस प्रकार के कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। हैरानी की बात है अमित जी कि यहाँ पर एक तो वैसे ही पूरी दुनिया में कोरोना चल रही है, उस समय आपको सफाई व्यवस्था बनानी है, स्वच्छता का खास ध्यान रखना है, उसके बावजूद जिम्मेदार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये है कि पूरे देश में जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ गंदगी का अंबार लगना वाकई में हैरानी की बात है। जब जिम्मेदार इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप ग्रामीणों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और ये एक ग्राम मतलब यहाँ का नहीं है, नसरुल्लागंज तहसील में और भी ऐसे ग्राम देखे जा सकते हैं जहाँ की इस प्रकार की गंदगी आपको मिल जाएगी। कुछ दिन पूर्व भी नीलकंठ में भी इसी प्रकार से देखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो मीना जी हैं सीओ, उनसे भी बात की गई थी
ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी ग्रामीण जुड़ गए हैं जो कि रोज इन समस्याओं से दो चार इन ग्रामीणों को होना पड़ता है और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दुर्गा प्रसाद जी स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। दुर्गा प्रसाद जी, किस तरह की परेशानियां आपको क्षेत्र में होती है और जिम्मेदारों की तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है जब यहाँ पर आप सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, सड़क निर्माण की बात करते हैं? हाँ सर, मतलब क्या है कि साहब ये जो मेन रोड है जी, हाँ, तो वो ऊंचा होने के कारण और कच्ची नाली है जी, उसके कारण मतलब ये जो हमारा जो रोड जो गली रोड है गली, उसमें पानी भरा रहता है जी। उसके कारण मतलब कीचड़ वगैरह ये हो गया, मच्छर वगैरह, ये जनपद की परेशानी आती है हमें। तो यहाँ सफाई नहीं की जाती है क्या दुर्गा प्रसाद जी, सफाई कर्मियों द्वारा? मतलब सफाई सर, मतलब नाली की सफाई होती नहीं है। हाँ, अब वो महीने 6 महीने में एक बार कर जाए तो लोगों मतलब उसको वो बुरा आ जाती है, फिर पानी अपने पूरे रोड पे पानी हो जाता है। आप लोगों ने कितनी बार शिकायतें की हैं कि यहाँ पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और सफाई कर्मी नहीं पहुँचते, गंदगी का अंबार है, यहाँ से कचरा आप उठाकर कहीं और जगह पर डालिए, कितनी बार शिकायतें की गई ग्रामीणों की तरफ से? तो ग्रामीण की तरफ से साहब ये पहली बार ही है। अच्छा, हाँ हाँ। दुर्गा प्रसाद जी, ये जो समस्या है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गा प्रसाद जी हमसे जुड़ने के लिए और उस परेशानी को साझा करने के लिए। हमारे साथ सचिव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राम नारायण सोलंकी। राम नारायण सोलंकी हमारे साथ सचिव जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम नारायण जी स्वागत है आपका। जी राम नारायण जी, सीहोर के हम बात कर रहे हैं, नसरुल्लागंज का लाड़कुई, यहाँ पर ग्रामीणों को कई तरह की समस्याएं हैं। यहाँ गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था नहीं होती है, हर तरफ कीचड़ है, नालियों की सफाई नहीं की जाती है। क्या समस्या है सर, ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्षेत्र में? मेरे को अभी 3-4 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, मेरा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो मेरे नॉलेज में जितनी हुई उतनी तो सफाई करवाई गई है और इसके बाद में वो और वहाँ पे देख के और करवा दी जाएगी यदि जो शेष यदि रही हो। हाँ, बस मेरे को 3-4 दिन हुए यहाँ आए हुए। ठीक है, 3-4 दिन आपको हुए हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए आप क्या ध्यान देंगे? क्योंकि महामारी के समय में गंदगी आप यहाँ क्षेत्र में फैली हुई है तो और भी ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा, और जब जिम्मेदार इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं तो ग्रामीणों को क्या सीख दी जा सकती है फिर? नहीं, इसमें सफाई कराई जाए, कर्मचारी लगे हुए हैं डेली, मतलब सफाई होती है वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं सफाई नहीं होती है। और आगे की कार्य योजना ये है कि मैं उसमें एक अभियान, सफाई तो होती है राम नारायण जी, लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि 5-6 महीने में एक बार आ गए सफाई कर्मी तो बहुत हो जाता है, रोजाना नहीं सफाई होती है। डेली सफाई करते हैं, कर्मचारी की बात ही लगा जहाँ पे जिस जगह की होता सफाई होती है। डेली सफाई होती है, उसके बावजूद यहाँ पर ढेर लग रहा है कचरे का। कहाँ से आता है फिर इतना कचरा जब डेली सफाई यहाँ पर हो रही है? और कचरे को क्या आप वहीं पर सफाई करके वहीं पर एक जगह इकट्ठा करके डाल देते हैं? कोई डंपिंग की जगह नहीं है सफाई के लिए? डंपिंग की वो छोटी गाड़ी से करते हैं, बाकी बड़ी गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। चलिए, मेरे को 2-3 दिन हुए, वो आगे इसके मामले में पूरा देख के और उसमें जो भी होगा उसको मैं सुधार करूंगा उसमें। ठीक है, उम्मीद भी यही कर रहे हैं हम राम नारायण जी कि ये जो तस्वीरें हैं दोबारा हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका। राम नारायण जी हमारे साथ जुड़े थे, सचिव थे। लेकिन एक तरफ आप सतना की बात कर लीजिए, राम नारायण ब्लॉक जो हेनोता गांव था इस ब्लॉक का, यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या हैरानी भरी थी। इतनी शर्मिंदगी भरी तस्वीरें वहां से निकलकर आई हैं कि आज भी इतने जनप्रतिनिधि, इतने विकास के दावे करने वाले लोगों के होने के बावजूद यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खाट पर अपने परिजनों को बीमार होने के बाद लेकर दौड़ते हैं कि कहीं कुछ स्थिति जो है वो उल्टी ना हो जाए। यहाँ पर पहुंचते हैं जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ जो बात हमने की है सीहोर की, यहाँ पर नसरुल्लागंज का जो लाड़कुई गांव है, यहाँ भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमें दिखाई दी हैं, जहाँ पर
गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कों का निर्माण नहीं किया गया। हालांकि जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्हें आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, सफाई यहाँ पर रोजाना होती है। लेकिन फिर भी ये शायद तस्वीरें इन जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसमें रहकर आप बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब जब ऐसे में ये जिम्मेदार इस तरह के बेतुके से तर्क देते हैं कि सफाई रोजाना हो रही है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था हमें पूरी तरह से नहीं मिल पा रही, तो ग्रामीण क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ग्रामीणों को किस तरह से जागरूक करेंगे कि वो अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें? हालांकि सचिव जो हमारे साथ जुड़े थे, राम नारायण जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में वो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसे और भी ज्यादा दुरुस्त करेंगे। लेकिन कितनी ये जो आश्वासन है सार्थक होते हैं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।